अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 27 सफरुल मुजफ्फर 1448 हिजरी। एक फर्ज के बारे में बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कुछ भी हिस्सा नहीं है और बगैर वजू के नमाज नहीं होती। एक सुन्नत के बारे में मूंछ और नाखून काटने का वक्त। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह जुमा की नमाज से पहले मूंछ तराशते और नाखून काटते थे। एक अहम अमाल की फजीलत अल्लाह का जिक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि बंदों में सबसे अफजल और कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर कौन है। आपने फरमाया, जो मर्द और औरत कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। एक गुनाह मुसलमान भाई से बोलचाल बंद रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने किसी मुसलमान भाई से 1 साल बोलचाल बंद रखी उसने गोया उसका खून बहा दिया। आखिरत के बारे में अहले जन्नत की बातचीत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में खिदमत के लिए उनके पास ऐसे लड़के आते जाते रहेंगे जो उनकी खिदमत के लिए खास होंगे और हुस्न व जमाल में ऐसे होंगे गोया वह हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। तिब्बे नबवी से इलाज, सेहत और बीमारी का राज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैदा बदन का हौज है और जिस्म की सारी रगें इसी मैदे से सैराब होती हैं। लिहाजा जब मैदा सही होता है तो रगें पूरे जिस्म में सेहत को मुंतकिल करती हैं और जब मैदा खराब होता है तो रगें बीमारी को मुंतकिल करती हैं। मैदा का मतलब चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अल व इंसाफ के साथ फैसला किया करो। बेशक अल्लाह ताला जिस बात की तुमको नसीहत करता है यकीन जानो बहुत ही अच्छी है। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।